हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि हम आप लोग से प्रॉमिस किए थे कि हम आप लोग के लिए एक सीरीज चालू कर रहे हैं और आज का यहाँ पे 2 डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट, मतलब 1 डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आज हम बना देंगे, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट होगा आगे हम काफी सारा मतलब हमेशा हमेशा के लिए लेके आएंगे और काफी ही ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और साइंस यहाँ पे ठीक है, तो देखते हैं आगे की ओर। पीडीएफ हम कल भी शेयर नहीं कर पाए थे, लेकिन हम आज और कल दोनों का ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। देखते हैं आगे की ओर, लेकिन अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले गैस यहाँ पे। और अभी बेसिक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, रीजन है गैस क्योंकि आगे भी काफी सारा क्वेश्चन हम एवरीडे लाने के विचार में, तो पहले बेसिक बेसिक कवर कर लेंगे ना, फिर क्वेश्चन का लेवल हम डिफिकल्ट लेके आया करेंगे पे। तो पहला क्वेश्चन है, जो डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, किसको करती है? आंखों को करती है, गला को करती है, या ये करती, या अग्नाशय को करती है? देखिए, अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूं ना, तो गैस ये गला को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। अच्छा, गला को किस रूप में प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पे मैंने डायग्राम सेट किया, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गला वाला। यहाँ पे घाव हो जाता है। अब घाव हो जाता है तो उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, और कुछ खाता पीता है ना तो उसे घुटने में भी काफी प्रॉब्लम होती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं गैस? डिप्थीरिया बीमारी बोलते हैं यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन में है ना गैस सी, मतलब ऑप्शन सी में देखिए यकृति सेट है, तो आप यकृति से कुछ पॉइंट आप हाईलाइट कर सकते हैं क्या? हमारे शरीर में अगर सबसे बिजी वाला अगर पार्ट बोले ना तो लीवर ही होता है, जिनको हम यकृति बोलते हैं। इनका वजन कितना होता है? 1.5 kg लगभग इनका अप्रोक्स इनका कुछ वेट होता है। और सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात करें हमारे बॉडी में तो यकृति ही होता है। अग्नाशय के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी सबसे एक बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये बेसिक रूप में ये सब चीज आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से। थोड़ा संयम रख लीजिएगा, क्वेश्चन के लेवल हम डिफिकल्ट वगैरह भी लेके आएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। एंड सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है यहाँ पे, तो भार और प्रयास के बीच फलक्रम होता है। ऑप्शन बी देखिए, प्रयास और फलक्रम के बीच भार होता है यहाँ पे, फलक्रम और भार के बीच में प्रयास होता है। ऑप्शन जो नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करने वाले, इनमें से कोई नहीं यहाँ पे। हाल का कैसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? एक सरल मैकेनिज्म पूछ रहा है, तो ये एक सरल मैकेनिज्म का मैंने डायग्राम सेट किया यहाँ पे। ऑप्शन ए को देखेंगे, भार और प्रयास के बीच में फलक्रम यहाँ पे, तो ये क्या? भार को लोड बोलते हैं यहाँ पे। मान लीजिए ये एक तरीका से बीम हो गया, लीवर हो गया यहाँ पे, ठीक है। और बीम पे क्या, एक साइड लोड हो गया और एक साइड एफर्ट हो गया यहाँ पे। तो एफर्ट को क्या बोलते हैं? प्रयास बोलते हैं। उसके बीच में क्या है? हिंज जो पकड़ता है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? इसको हम फलक्रम बोलते हैं यहाँ पे। अब इन पे लोड जैसे ही डालेंगे तो ये क्या होगा? अप ऊपर की ओर उठेगा यहाँ पे। तो यही तो है गैस एक सरल यांत्रिक का लाभ। तो ऑप्शन ए ही मैच हो रहा है यहाँ पे। तो भार और प्रयास के बीच में फलक्रम यहाँ पे, तो भार और प्रयास के बीच में फलक्रम, ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। साइंस को क्वेश्चन को समझ के टिक लगा के आना है यहाँ पे, ये नहीं कि याद करके सीधा चले जाना है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, थोड़ा सा 3 क्वेश्चन मिस्टेक है तो इसलिए हम डिस्कस नहीं करने वाले। 4 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे बच्चे तो याद ही कर लिए होंगे यहाँ पे। एंड 4 क्वेश्चन गैस, निम्न में से कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक होता है यहाँ पे? लाल रंग होता है, पीला, बैगनी, या हरा यहाँ पे। हाल का अगर हम बात करने वाले, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? तो लाल का सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए को टिक ला लीजिएगा। लेकिन सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम बैगनी का होता है यहाँ पे, है ना। तो बैगनी को आप लोग टिक ला सकते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। एक मैक्रोन किसके बराबर होता है यहाँ पे? 100 मिलीमीटर के बराबर होता है, 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, 0.1 मिलीमीटर के बराबर होता है, 0.101 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो जैसे कि कैसे अगर हम बात करने वाले, 1 सेंटीमीटर बराबर आप लोग जानते हैं यहाँ पे 10 मिलीमीटर होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसी तरह हम बोल सकते हैं क्या, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000 मैक्रोन के बराबर होते हैं पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 1 मैक्रोन पूछ रहे थे, 1 मैक्रोन पूछा है तो 1 मैक्रोन यहाँ पे ले आएंगे यहाँ पे। तो ऐसे कर सकते हैं क्या, इंटू 1 मैक्रोन हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर में चला जाएगा 0.01 इक्वल टू 1 मैक्रोन हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ पे? 0.010, वहां पे डी को टिक ला लीजिएगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन सर, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 6 क्वेश्चन है, सभी गैस शून्य आयतन होता है जब तापमान घटाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, आपको मालूम है कि सबसे बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग करने के लिए 100 डिग्री के बाद क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी बॉयल होने लगता है। 0 पे क्या होने लगता है? 0 सेल्सियस पे
चिल्ड होने लगता है। ये चीज तो आप जानते ही होंगे। सबसे तापक्रम सब कम से कम कितना घटा सकता है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर का तो कुछ अंदाज नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर अंदाज है कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो 273 सेल्सियस होता है, -273 सेल्सियस होता है, या यहाँ पे बात करने वाले गैस शायद 27.3 सेल्सियस होता है, या 0 सेल्सियस होता है। तो अगर हम बात करें -273 पॉइंट इतना सेल्सियस होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एगो आइडियल गैस का फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, पीवी इक्वल टू nRT को भी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। और ये आइडियल गैस हो गया यहाँ पे, P इज वॉल्यूम, V इज प्रेशर, T इज टेम्परेचर यहाँ पे, है ना। अब आयतन को शून्य कर दीजिए, इसको अगर 0 कर दीजिएगा यहाँ पे, सबसे मिनिमम तापक्रम को घटाइएगा, सबसे इससे कम नहीं होगा। पूरे ब्रह्मांड में अगर बात करने वाले हैं, सबसे मिनिमम टेम्परेचर -273 सेल्सियस से कम नहीं है। 0.15 भी आप जोड़ सकते हैं, 0.15, -273.15 सेल्सियस, इससे कम टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर इतना है, ठीक है। इससे कम अभी तक आकलन नहीं किया गया यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एसिड जिसको अम्ल बोलते हैं यहाँ पे, बदलता है यहाँ पे, नीले लिटमस को लाल कर देता है यहाँ पे, या लाल लिटमस को नीले कर देता है, या लिटमस का रंग नहीं बदलता है, या कोई नहीं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर मैं इनका आंसर का बात करूं यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इनको समझा दें यहाँ पे। जैसे कि गैस ये बीकर है, इस बीकर में है ना, मान लीजिए पानी ले लीजिए और उस पानी में नींबू डाल दीजिए। नींबू डाल दीजिएगा तो हो जाएगा ये अम्ल हो जाएगा यहाँ पे। अब एक लिटमस वाला पेपर आता है मार्केट में, उस जो हम लिटमस वाला पेपर, नीला लिटमस के पेपर को जब डालोगे ना वो अम्ल में, तो ऑटोमेटिक रेड कलर हो जाएगा। तो यही तो नीले लिटमस को लाल कर देता है यहाँ पे एसिड, ठीक है। अब वही चीज को बेस में डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बेस मतलब जैसे कि आप बीकर ले लिए, बीकर में ना नींबू की जगह सरफ डाल दीजिए, नींबू मत डालिए, सरफ डालिएगा। और फिर वो क्या करेगा, जो पेपर है ना उस पेपर को डालिएगा आप, तो वो क्या करेगा, जो लाल जो पेपर है उसको नीला में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे, बेस में यहाँ पे। लेकिन ये एसिड पूछा था तो इसीलिए नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये चीज जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे 8 क्वेश्चन यहाँ पे, चीनी का घोल तापक्रम बढ़ाने पे चीनी की वैल्यूता क्या होगी, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, या कोई नहीं होती है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, दिख पा रहा होगा आप लोग को। देखिए चीनी का वैल्यूता अगर हम बात करने वाले तापक्रम, मान लीजिए कोई चीनी है, मान लीजिए इसमें हम कोई बीकर है, इसमें हमें ना चीनी रखें, ठीक है। अब यहाँ पे चीनी के यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिए सपोज दैट, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हुआ, चीनी तो पिघलेगा ही पिघलेगा। जैसे कि मिठाई वगैरह बनाते हैं तो कढ़ाई में चीनी डाल दिया, टेम्परेचर देख के बढ़ा दिया तो चीनी पिघल जाता है यहाँ पे। तो विलेयता क्या होगी, विलेयता बढ़ेगी यहाँ पे, घटेगी क्या, जी नहीं, यहाँ पे बढ़ेगी। ऑप्शन बी को टिक ला लीजिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन। और अच्छा लगे तो प्लीज एक फ्रेंड को आप लोग शेयर कीजिएगा। और डेली ही हम सोच रहे हैं आप लोग के बीच एटलीस्ट ज्यादा हो ना हो 20 क्वेश्चन तो डेली डिस्कस कर दें आप लोग के बीच। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, कोक होता है, कोयला होता है, या कष्ट कोयला होता है, या हीरा होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप पूछ रहा है, तो शुद्धतम रूप हीरा होता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन कोयला से आप कुछ पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि गैस हमारे भारत में ना कोयला 4 प्रकार के देखने को मिलते हैं। आप कौन कौन सा कोयला देखने को मिलती है, एंथ्रोसाइट कोयला का नाम सुने होंगे, जो सबसे अच्छा कोयला मानते हैं, एंथ्रोसाइट कोयला। दूसरी कौन सा गैस, लिग्नाइट कोयला यहाँ पे, नहीं बिटोमिनस यहाँ पे, सॉरी बिटोमिनस यहाँ पे। तीसरा लिग्नाइट यहाँ पे। और चौथा गैस पीट्स कोयला यहाँ पे। अब ये एंथ्रासाइट क्यों नहीं थे, क्योंकि इसमें कार्बन का प्रतिशत है ना 80 से लेके 95% तक कार्बन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और लिग्नाइट में कितने देखने को मिलते हैं कैसे यहाँ पे, तो लिग्नाइट में अगर हम बात करें लगभग 55 से लेके 80% तक कोयला हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। इनके अलावा बिटोमिनस में 55 से 80%, और लिग्नाइट में कितना देखने को मिलती है, तो 40 से लेके लगभग 55% तक हमें कार्बन की मात्रा देखने को मिलती है। पीट्स में लगभग 40% की अप्रोक्स देखने को मिलती है। तो सबसे अच्छा एंथ्रासाइट हो गया, सबसे बेकार पीट्स हो गया। तो ये भी एक आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यूज से यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 11 क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिनट गाइस, हाँ
एक मिनट। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 11, निम्नलिखितों में से कौन सा तत्व कार्बन यौगिक मौजूद होता है यहाँ पे? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर या फास्फोरस। मैंने कल जब एक क्वेश्चन कर रहे थे तो हम आपको बताए थे ना कि इस ऑप्शन को दूसरा तरीका से भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बन को C डाल देगा यहाँ पे, नाइट्रोजन को N2 डाल देगा, सल्फर को H2SO4 डाल देगा यहाँ पे, फास्फोरस को PU डाल देगा। मतलब ये सब चीज सेट नहीं करेगा क्योंकि आप ये सब चीज याद कर लेते होते हैं, तो वो क्या करेगा, अगला ऑप्शन यही सब सेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस सब चीज से हम लोग डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सी गैस आवरण सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है? ओजोन करता है, ऑक्सीजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड करता है या नाइट्रोजन करता है? हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो गैस ओजोन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्य से जो निकलता है ना किरण, ये आपको स्किन को इफेक्ट पहुंचाता है, कैंसर वगैरह भी हो सकता है। दो तरीका का होता है, एक तो गैस UVA होता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है यहाँ पे, और एक UVB होता है यहाँ पे। देखते हैं ना सनसेट क्रीम भी निकलता है, बस इसी सबको संरक्षण करने के लिए यहाँ पे निकलता है। तो ये स्किन पे पता है, एक तो बहुत ही डीप स्किन के अंदर भी ये चला जाता है, UVA याद रख लीजिएगा। और ये देख सकते हैं गैस, ये जो कलर का है UVB जो है वो स्किन के ऊपर ऊपर तक ही रहते हैं यहाँ पे। तो दोनों ही गैस स्किन को डैमेज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है UVA करते हैं यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 13 क्वेश्चन देखिए, मायोपिया। 13 क्वेश्चन, मायोपिया आंख किसके प्रयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अवतल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है। अच्छा, मायोपिया किसको होता है गैस? बच्चा में होता है। जो बच्चा देखेंगे जो पढ़ते रहते हैं ना क्लासरूम में, तो उनको क्या होता है कि दूर का चीज दिख नहीं पाता है। मतलब हम जैसे क्या पढ़ा रहे हैं उनको दिख नहीं पाता है, भाई नजदीक का चीज दिख पाता है यहाँ पे, तब उसको नहीं दिख पाता है ना, तो डॉक्टर सलाह देते भाई, मैं या टीचर भी जो थॉट्स जानते हैं उस फील्ड से हैं, तो बोलते हैं एक बार आप चेकअप करा लो। तो उनको क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष नहीं दिख पाता, उनको मायोपिया बोलते हैं यहाँ पे। और उनको क्या होता है कि अवतल लेंस जो चश्मा होता है, उनको चश्मा में अवतल लेंस लगा होता है, फिर वो दूर की चीज को भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए को टिक लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 14 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 14 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे? तो आवेश का होता है, करंट का होता है, ऊर्जा का होता है या पावर का होता है यहाँ पे? अब देखिए हाल ही का इसका आंसर है ना, आप लोग सी को टिक ला लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेश किसका होता है यहाँ पे? तो देखिए विद्युत आवेश बराबर क्या होता है यहाँ पे, यहाँ लिखे देते हैं। अच्छा, विद्युत आवेश का जो SI मात्रक होता है ना, वो कुलाम होता है यहाँ पे। क्या होता है? कुलाम होता है SI मात्रक। करंट किसका होता है? तो विद्युत धारा का जो SI मात्रक अगर बात करने वाले हैं वो गैस करंट का होता है यहाँ पे। पावर किसका होता है? तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है ना, वो पावर का होता है। बेसिक रूप में आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन है, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। पृष्ठीय तनाव का बीमाएं क्या होती हैं? तो MT-2 ML-2 ML2, यहाँ पे मिस्टेक -2 होना चाहिए, या 2 आप लिख लीजिए, या T के पावर -2 ML2 हो जाएगा। पृष्ठीय तनाव बराबर क्या होता है यहाँ पे? सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। सरफेस टेंशन बराबर होता है यहाँ पे फोर्स बाय लेंथ हो जाता है यहाँ पे। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं? F बराबर क्या होता है? F बराबर MA होता है यहाँ पे। तो हम भी लिख सकते हैं क्या, MA बाय L लिख सकते हैं। M क्या है यहाँ पे? मास है, A क्या है? एक्सीलरेशन है। तो मास को मास में देते हैं, एक्सीलरेशन को इस तरह लिख सकते हैं क्या, चेंज इन वेलोसिटी में होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक्सीलरेशन बराबर हो जाता है यहाँ पे L इंटू T/T इंटू L हो जाता है यहाँ पे। इसको इस तरह लिख सकते हैं M इंटू L इंटू -T के पावर 2/L। L से L कट जाएगा तो क्या हो जाएगा M। ऑप्शन में कहीं है क्या? ऑप्शन ए में है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा, अगले दिन जो क्लास होगा ना वहां पे हम आपका जो ऑप्शन होगा उसको जरूर समझा देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 16 क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक लड़की, ठीक है, झूले पे झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का जो आवर्तन काल है, जो ऑसिलेशन है, जैसे कि कोई लड़की है सपोज दैट, वो क्या करेगी, झूले पे बैठ के झूल रही है यहाँ पे,
अब उनका ऑसिलेशन है ना, ये झूलने वाला जो काम है, वो जब बैठ के झूलेगी ना, जब आप बैठ के झूलेगा तो ज्यादा देर तक झूलाएगा। अब वही कह रही कि वो जब खड़ी हो जाती है, अब मान लीजिए पहले बैठते थे तो ज्यादा ऑसिलेशन होता था यहाँ पे, और जब हम खड़ा हो जाएंगे तो ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन है यहाँ पे, बढ़ जाएगा क्या, घट जाएगा, और परिवर्तित रहेगा या शून्य होगा, यहाँ पे क्या होगा, घट जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे शायद पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 17, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है पे 46%, 20%, 5% या 10% होती है यहाँ पे। तो यूरिया में नाइट्रोजन की अगर मात्रा बात करने वाले तो 46% हो जाएगा। अच्छा, भारत में यूरिया कहाँ देखने को मिलती है? केरल में बिल्कुल देखने को मिलती है, तमिलनाडु में बिल्कुल तमिलनाडु में देखने को मिलती है, कर्नाटका में भी देखने को मिलती है। एक बेसिक रूप में ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए, कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 46, 78, 40, सॉरी 70, 38 होती है। कुत्तों में जो गैस गुणसूत्र की संख्या होती है, बेसिक क्वेश्चन है, 78 होती है। हाल ही का मैंने गुणसूत्र से रिलेटेड काफी यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हूँ, देख सकते हैं। जैसे कि मानव में गुणसूत्र 46 होते हैं यहाँ पे, बात करें मच्छर में 6 होता है यहाँ पे, मटर में 14 होता है यहाँ पे, प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है यहाँ पे। रेलवे वगैरह का फॉर्म भरेंगे तो वहां भी ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेढक में देख सकते हैं, बिल्ली में देख सकते हैं, चूहा में 40 होता है यहाँ पे, गेहूं में 42 होता है, कुत्ता का अभी जस्ट हम आप लोगों को बताए थे, कुत्ता का 78 होता है, घोड़ा का अगर हम बात करें 66 होता है यहाँ पे गुणसूत्र। तो ये भी आप एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 90 क्वेश्चन है, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है यहाँ पे। थोड़ा सा हम उनको आगे कर लेते हैं। शून्य कब होगा, शून्य कब होगा यहाँ पे? तो 8 के पे होगा, या 10 के पे होगा, या 4 के पे होगा, या यहाँ पे बात करने वाला केस ये केस केल्विन है, समझ गए, या 0 केल्विन पे। देखिए इस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा इस ग्राफ को समझेंगे यहाँ पे। और क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे ये प्रतिरोध शून्य होता है, तो ये है रेजिस्टेंस। और यहाँ पे देख सकते केस केल्विन बताते हैं टेम्परेचर, तो ये शून्य कब होगा, यहाँ पे शून्य जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 के पास है ना, ये क्या होते हैं, शून्य होते हैं यहाँ पे। ऑप्शन में 4 के कहाँ पे, सी में है, तो सी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 20 क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ध्वनि किसका रूप में यात्रा करते हैं यहाँ पे? तो अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में करता है, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में करता है, स्थिर तरंगों के रूप में करता है, या कोई नहीं यहाँ पे। इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम से अगर हम दिखाएं आपको, तो मैंने 2 डायग्राम सेट किया हूं यहाँ पे। मान लीजिए कोई इमेज है यहाँ पे, ठीक है। अब इमेज को देखना है ना, तो ट्रांसफर वे, जिनको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साउंड वगैरह को जो सुनना होगा ना यहाँ पे, तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, जिनको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं यहाँ पे। तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में करते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। सो गैस कुछ इतना ही क्वेश्चन था, बाकी इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी कुछ भी आपको कुछ पूछना और भी बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। इसको अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।